हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्फिडेंस के बारे में। कॉन्फिडेंस क्या होता है, हाउ टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, और साथ ही साथ हम समझेंगे 11 ट्रिक्स के बारे में जो आपको हेल्प करेंगी आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए। तो गाइस शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, कॉन्फिडेंस वो स्टेज होती है या वो स्टेट ऑफ माइंड होती है या स्टेट ऑफ फीलिंग होती है जब आप किसी चीज़ के लिए श्योर हों कि आप ये चीज़ बेहतर तरीके से कर सकते हैं, या ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए सही है, इस अपॉर्चुनिटी में आप बेहतर रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं, या ये जो गोल आपने डिफाइन किया है वो गोल आप अचीव कर पाएंगे, या कोई भी टास्क, रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आप हैंडल कर रहे हैं आप उसको बखूबी हैंडल कर पाएँ, मैनेज कर पाएँ, अफेक्टिवली उससे जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स है वो अचीव कर पाएँ। दैट इज़ योर कॉन्फिडेंस। गाइज, हम कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस एक ट्रस्ट फैक्टर है जो आपको हेल्प करता है आपकी एबिलिटीज़ को, आपकी क्वालिटीज़ को, आपकी जजमेंटल स्किल्स को, आपके नॉलेज और आपके डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ को बेहतर बनाने में, और उसके ऊपर आप पूरा भरोसा करके आप आगे काम करेंगे तो डेफिनेटली वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा, वो आपके लिए यूज़फुल होगा, बेनिफिशियल होगा, आपको अच्छे रिजल्ट्स जनरेट करके देगा। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप किसी भी काम को करने से पहले अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करें। अगर ऐसा नहीं है, आपको लग रहा है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं है उस सिचुएशन में, या आपको कई बार लगता है कि कॉन्फिडेंस की कमी आप में है, तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में डिटेल में बात करेंगे। कुछ ऐसी ट्रिक्स मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ में, जिसको आप रेगुलर बेसिस पे अगर फॉलो करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा, और आपका जो भी आप डिज़ायर्ड टारगेट्स लेके चल रहे हैं, या जो भी आप ऑब्जेक्टिव लेके चल रहे हैं, जो भी आप आउटकम हासिल करना चाहते हैं आपकी लाइफ में, वो अचीव कर पाएंगे। बस आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप हेजिटेशन छोड़कर प्रैक्टिस करना शुरू करें। जिस चीज़ में आपको लगता है कि आपको आगे बढ़ना है, आपको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आप एफर्ट करें। तो गाइस शुरू करते हैं, बात करते हैं अब हम 11 वो ट्रिप्स के बारे में जो बहुत ही इजी है, आप आराम से उनको फॉलो कर सकते हैं, और रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करके जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स आप अचीव करना चाहते हैं थ्रू योर कॉन्फिडेंस वो आप अचीव कर पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं इन 11 टिप्स के बारे में। गाइज, फर्स्ट ट्रिक है पॉजिटिव माइंडसेट। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारी लाइफ में होती है वो हमारा माइंडसेट होता है। किसी भी काम को अगर हमें करना है, कोई भी टास्क, कोई भी रोल, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी चीज़ हम करते हैं अपनी लाइफ में, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है हमारा खुद का माइंडसेट। अगर हमारा माइंडसेट पॉजिटिव है, राइट डायरेक्शन में है, हमारी अप्रोच अपने आप करेक्ट हो जाती है, हमारा प्रोसेसेस, डिसीजन मेकिंग, बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव में अफेक्ट करती है। तो इसीलिए सबसे पहले जो हमें काम करना है वो अपने माइंडसेट के ऊपर करना है। हमारे को अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखना है। हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, अच्छे, बुरे, मिक्स्ड। तो सबसे पहले ज़रूरत है कि हम जो पॉजिटिव थॉट्स हैं उनको अपने साथ रखें। नेगेटिव थॉट्स अगर आ रहे हैं तो उनको हम धीरे धीरे करके पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट करें, और हम कोशिश करें कि जब वो थॉट्स हमारे में आ रहे हैं तो हम उनको फील करें, उनको एंजॉय करना शुरू करें, तो उसका हमारे माइंडसेट पे बहुत पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा, और धीरे धीरे करके हमारा नज़रिया, हमारा सोच, हमारे विचार, हमारा हर तरह से आउटलुक जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा। तो हमारा माइंडसेट बहुत अहम रोल प्ले करता है कि हम ओवरऑल पॉजिटिव आउटलुक लेके आगे बढ़ें। गाइज, सेकेंड ट्रिक है आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ। दिस मीन्स कि सबसे पहले आप अपनी स्ट्रेंथ्स को जानने की कोशिश करें। वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो आप में हैं, जिनकी वजह से आप बेहतर रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं या कर रहे हैं, और अगर आप उनको और एनहेंस करें तो आप डेफिनेटली और ज़्यादा बेटर कर पाएंगे। और साथ ही साथ कुछ ऐसी वीकनेसेस भी होती है जो हम अगर इम्प्रूव करें, उसको उसके ऊपर काम करें तो उसको हम स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं।
हमें उनको भी जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर मैं एग्जांपल आपके साथ में शेयर करूं अपनी पर्सनल लाइफ से, जब मैं स्कूल में था तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड होता था सामने आके कुछ भी बोलना, यानी कि प्रेयर में सामने खड़े होके जैसे स्पीच देना, किसी टॉपिक पे डिबेट करना, प्रेजेंट करना किसी चीज़ के बारे में, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन होती थी, मैं नहीं बोल पाता था। बट ग्रेजुअली मैंने धीरे धीरे उसके ऊपर काम करना शुरू किया और धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव किया। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, अपनी वीकनेसेस को समझते हैं, उसमें क्या चीज़ आप और कर सकते हैं बेटर करने के लिए वो जानेंगे। अगर ज़रूरत हो तो आप एक्सटर्नल हेल्प भी ले सकते हैं विद योर मेंटोर, टीचर, गाइड, फैमिली, फ्रेंड्स। तो ये लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं उस प्रॉब्लम से, उस वीकनेस से बाहर निकलने में, और धीरे धीरे आप उसको एनहांस करके अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी, अपने लिए एक स्ट्रेंथ बिल्ड कर सकते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप जानें कि वो प्रॉब्लम है क्या जो आपको रोक रही है, और धीरे धीरे करके आप उसको एनहांस करें। अगर कोई ऐसी स्ट्रेंथ है जिसको एनहांस करके आपको बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं तो डेफिनेटली आपको अपनी स्ट्रेंथ्स को सबसे पहले जानना चाहिए, उसको इम्प्रूव करके बेटर रिजल्ट्स अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए। गाइज, थर्ड ट्रिक है काउंट योर अचीवमेंट्स। इसका मतलब ये है कि हमने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी की होती है जो हम कह सकते हैं कि ये हमारे लिए अचीवमेंट है या ये हमारे लिए एक सक्सेस है। तो वो छोटी छोटी अचीवमेंट्स, वो छोटी छोटी सक्सेस स्टोरीज़ को हम लिस्ट डाउन कर सकते हैं, और उनको लिस्ट डाउन करने के बाद हम समझ सकते हैं कि ये हमने लाइफ में कुछ अचीव किया है। और अगर हम उनको बार बार दोहराएंगे रिपीटेडली, तो फर्स्ट चीज़ हमें खुशी मिलेगी कि वो हमने अचीव किया। सेकेंडली हम ग्रेटफुल होंगे कि हमने वो चीज़ों को अचीव किया है डेफिनेटली। और उसको अगर हम बार बार रिपीट करते तो डेफिनेटली वो हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा मोरल बूस्ट करता है, और वो हमें आगे नेक्स्ट टास्क को करने के लिए बेटर वे में और ज़्यादा एफर्ट के साथ में हमें हेल्प करता है, हमें सपोर्ट करता है। और वो जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है वो डेफिनेटली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो हमें बेटर रिजल्ट्स अचीव करने के लिए मोटिवेट भी करता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपनी जो भी अचीवमेंट्स है, जो भी सक्सेस स्टोरीज़ हैं, उनको काउंट करें, लिस्ट डाउन करें, और उनको समझें कि हमने वो जो अचीव किया था किस तरह से किया था, हमें कितनी हैप्पीनेस मिली थी उस सिचुएशन में, चाहे वो छोटे सी अमाउंट की हो, छोटे से टेन्योर के लिए रही हो, बट वो इम्पॉर्टेंट थी। तो इसीलिए हमें उसे चेरिश करना चाहिए, और साथ ही साथ उसे अगर हम यूज़ करेंगे अपनी आगे आने वाले सिचुएशंस के साथ में कोलेट करके, तो वो हमें हेल्प करेगा और ज़्यादा मोटिवेटेड होने में और ज़्यादा कॉन्फिडेंट होने में। गाइज, फोर्थ ट्रिक है गेट इनटू लर्निंग हैबिट्स। दिस मीन्स कि आपको अपनी लर्निंग की हैबिट्स को, रीडिंग की हैबिट्स को किसी भी फॉर्म में आप इम्प्रूव कर सकते हैं। आप चाहे तो यूट्यूब से लर्न करिए, चाहे तो आप बुक्स को रीड करके लर्न करिए, चाहे आप कोर्सेज डाउनलोड करके उनको सुन के उनसे लर्न कर सकते हैं, या लाइव कोर्सेज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप लर्निंग की हैबिट्स को इम्प्रूव करें और अपनी लाइफ का इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनाएं, बिकॉज जितना ज़्यादा आप लर्न करेंगे, जितना आप ज़्यादा रीड करेंगे नए नए टॉपिक्स के बारे में, नई नई चीज़ों के बारे में, आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपकी स्किल सेट्स इम्प्रूव होंगे, और उसके साथ साथ आपका मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस वो भी इम्प्रूव होगा। और डेफिनेटली आप किसी भी गिवन सिचुएशन में जब जाएंगे, चाहे आप प्रेजेंटेशन के लिए जाएं, चाहे आप इंटरव्यूज़ में जाएं, चाहे आप किसी फोरम में स्पीच देने के लिए जाएं, ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करें, ट्रेनिंग दें, तो आप कुछ भी एक्टिविटीज़ अगर आप लाइफ में करेंगे, अगर आप एक एविड लर्नर हैं, आप रीडिंग लर्निंग को फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली आप किसी भी गिवन सिचुएशन में आप पहले तो अपने को पहले से काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे, आपका मोटिवेशन लेवल ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। और ये ऐसा इसलिए हो पाएगा बिकॉज आपने ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, जब से आप लर्निंग हैबिट शुरू कर रहे हैं, आपने कुछ नया सीखा, आपने अपने आप को इम्प्रूव किया, स्किल्स को इम्प्रूव किया। वो जो कॉन्फिडेंस है आपका बूस्ट करने में, आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनाने में लर्निंग बहुत अहम रोल प्ले करती है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है गाइस, आप लर्निंग की हैबिट्स को, रीडिंग की हैबिट्स को फॉर्म करिए और उसको नर्चर करिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करिए। गाइस, फिफ्थ ट्रिक है टॉक स्लो। अगर आपने कभी नोटिस किया हो, आपके जो बेस्ट टीचर्स थे, प्रोफेसर्स थे, गुरुज स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी अगर आप देखते हैं, स्पीकर्स, मेंटोर्स,
और साथ ही साथ आपके कॉर्पोरेट साइड में भी अगर आप देखें तो जो सीनियर लीडर्स होते हैं वो, और दूसरी साइड अगर आप पॉलिटिक्स की बात करें तो वहाँ पे भी जितने अच्छे इफेक्टिव लीडर्स हैं अगर आप उनको नोटिस करें तो उनका जो बोलने का तरीका है, स्पीच देने का तरीका है, आपने देखा होगा वो स्लो बोलते हैं, वो पॉजेस के साथ में बोलते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि अगर आप ऐसा बोलते हैं तो एक तो आपको अपने आप को रिवाइज करने का या प्रोसेस करने का, आपकी इन्फॉर्मेशन को टाइम मिल जाता है। आप नेक्स्ट क्या बोलने वाले हैं वो आप पहले से प्लान कर पाते हैं अगर आप धीरे बोल रहे हैं। साथ ही साथ जब आप धीरे बोलते हैं तो आपकी ऑडियंस में क्यूरियोसिटी होती है कि आप नेक्स्ट क्या बोलने वाले हैं, आप नेक्स्ट क्या कहना चाहते हैं, वो उसके लिए तैयार रहें। तो अटेंशन जो आपकी ऑडियंस का है वो भी बढ़ जाता है, कनेक्टिविटी आपकी ऑडियंस के साथ में बढ़ जाती है, वो आपकी बात को ध्यान से सुनते हैं। तो इसीलिए भी ज़रूरी है कि आप थोड़ा स्लो बोलें। और इसके एक और इफेक्टिव जो रीज़न है जिस वजह से लोग स्लो बोलते हैं वो ये कि एक, आप जब स्लो बोलते हैं तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी फील करते हैं अंदर से। तो जो आप उस समय पे सिचुएशन में कॉन्फिडेंस गेन करने की बात करें, अगर आप धीरे धीरे बोलेंगे तो डेफिनेटली आपका मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और जो आप बोलना चाह रहे हैं वो और ज़्यादा इफेक्टिव वे में बोल पाएंगे। तो इसीलिए प्रैक्टिस करिए कि आप धीरे बोलना शुरू करें। गाइज, सिक्स्थ ट्रिक है ड्रेस स्मार्ट। दिस मीन्स की बात, जब भी आप किसी भी इवेंट में जा रहे हैं, किसी भी ओकेजन के लिए तैयार हो रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि उस ओकेजन के हिसाब से तैयार हो। ऐसा नहीं कि आप कैजुअली कुछ भी पहन के चले जाएं। अगर आप कहीं घूमने फिरने के जा रहे हैं, कैजुअल पहन रहे, ओके है, पहन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप किसी इवेंट के लिए जा रहे हैं, पार्टी के लिए जा रहे हैं, तो उस ओकेजन के हिसाब से आपको तैयार होना चाहिए, ड्रेस होना चाहिए। और अगर आप किसी प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हैं, मीटिंग्स के लिए जा रहे हैं, जहाँ पे सीनियर मैनेजमेंट के साथ में, क्लाइंट के साथ में आपको प्रेजेंट करना है, तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे फॉर्मल्स, और दैट शुड बी लाइक कि जो स्मार्ट फॉर्मल्स हैं वो आप पहने, और उसमें भी कलर्स आप इस तरह से पिक करें कि वो उस सिचुएशन के हिसाब से, उस जो ओकेजन है उसके हिसाब से ग्रेसफुल लगे और आप ज़्यादा स्मार्ट लगे, प्रेजेंटेबल लगे। उसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्टअप हो जाता है। बिकॉज अगर आप ड्रेस्ड अप हैं, अच्छे तरीके से नाइसली ड्रेस्ड अप हैं, तो वो आपके कॉन्फिडेंस में चार चांद लगा देते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप ड्रेसअप को बहुत ज़्यादा तवज्जो दें, बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली उसके ऊपर सोचें कि किस ओकेजन के लिए जा रहे हैं और क्या आपको ड्रेसअप वहाँ पे रखना चाहिए। तो दैट विल हेल्प यू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस ऑल्सो। गाइज, सेवंथ ट्रिक है बी इन फ्रंट रो। अगर आपने कभी नोटिस किया हो, स्कूल टाइम में क्लास में फर्स्ट रो में जो लोग बैठते थे अक्सर वो स्टूडेंट्स होते थे जो ज़्यादा स्टूडियस होते थे, जिनके ज़्यादा मार्क्स आते थे और वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी होते थे। सेम वे अगर हम आज की डेट में कॉर्पोरेट लाइफ में देखें या किसी भी इवेंट में, सेमिनार में, मीटिंग्स में देखें, तो अक्सर जो लोग सामने बैठे होते हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल डेफिनेटली ज़्यादा होता है। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो तो आपको भी फ्रंट रो की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए, आपको फ्रंट रो ऑक्यूपाई करना चाहिए। कई बारी आपको फियर आएगा, झिझक होगी, शाइनेस भी होगी, पर आपको उसको ओवरकम करना है, आपको अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना है और फ्रंट रो को ऑक्यूपाई करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली ग्रेजुअली आप देखेंगे कि आप फ्रंट रो में बैठने से जैसा पहले कतराते थे या जैसे पहले शाय फील करते थे, ऑकवर्ड फील करते थे, वो ग्रेजुअली आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी। आपको फ्रंट रो में बैठना अच्छा लगना लगेगा और आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होगा। गाइज, एट्थ ट्रिक है डू आई कॉन्टैक्ट मोर ऑफन। दिस मीन्स कि आप किसी भी तरह की मीटिंग में हो, चाहे वो 1-to-1 हो, विद योर क्लाइंट, विद योर बॉस, विद योर टीममेट्स, विद योर अदर डिपार्टमेंट कलीग्स, या आप फैमिली में भी अगर 1-to-1 मीटिंग्स कर रहे हैं, डिस्कशंस कर रहे हैं किसी के साथ में भी, चाहे वो आपके बच्चे हो, फ्रेंड्स हो, फैमिली मेम्बर्स हो, या आप किसी सेमिनार्स में हैं, मीटिंग में हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, या स्पीकर हैं, या ऑडियंस में भी अगर आप बैठे हैं, तो आपको कोशिश करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आई कांटेक्ट बनाएं और साथ ही साथ ये भी इंश्योर करें कि वो आई कांटेक्ट बहुत ज़्यादा ओवरडू ना हो जाए। वो इस तरह से ना लगे कि आप किसी को घूर रहे हैं या घूर कर देख रहे हैं।
वो अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए ज़रूरी है कि आई कांटेक्ट आप लंबा रखने की कोशिश करें, बट बीच बीच में ब्रेक भी करते रहें। तो उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है बूस्ट होगा। सामने वाला भी आपके साथ में जब आई कांटेक्ट मेंटेन करेगा, बनाएगा, तो ही विल ऑल्सो और शी विल ऑल्सो बी कॉन्फिडेंट विद यू। उसको भी आपके साथ एंगेज करने में, बात करने में, कम्युनिकेट करने में उतना ही अच्छा लगेगा, उतना ही कॉन्फिडेंट लगेगा जितना आपको। तो आप दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप आई कांटेक्ट मेंटेन करें, बनाएं, और साथ ही साथ ओवरडू ना होने दें, और साथ में ब्रेक भी करें बीच बीच में, और फिर आई कांटेक्ट बनाएं। तो ये आपको हेल्प करेगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल, मोटिवेशन लेवल, आपका मोराल, आपका कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने के लिए। तो गाइस, इसको प्रैक्टिस करना शुरू करिए। गाइस, 9th ट्रिक है स्पीकअप। कई बार कॉन्फिडेंस लो होने की वजह से अक्सर ऐसा होता है कि हम मीटिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं करते, बोलते नहीं हैं। प्रेजेंट करने की जब बारी आती है तो हम कतराते हैं। कोशिश करते हैं कि हम जितना बच सके उतना बचें, और हम वॉलंटरीली भी कई बार पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इस तरह के इवेंट्स में। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस नहीं है, हम कॉन्फिडेंट फील नहीं करते सभी के सामने बोलने में या पब्लिक स्पीकिंग में। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप बोलना शुरू करें। अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा देर तक नहीं बोल सकते, तो आप छोटे छोटे सेंटेंसेस से स्टार्ट कर सकते हैं कि जब भी आप मीटिंग्स में हैं, कोई भी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन चल रहा है, पहले तो आप कोशिश करिए कि उस टॉपिक के बारे में थोड़ा पढ़ कर जाइए, और फिर जब टॉपिक के ऊपर बात चल रही है तो आप जो आपने पढ़ा है उस पॉइंट से कुछ भी चीज़ रेज कर सकते हैं, या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है तो आप उसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो धीरे धीरे जब आप ये चीज़ें शुरू करेंगे, टॉपिक जो चल रहा है उसके बारे में बात करना, क्वेश्चंस पूछना, अपने कमेंट्स शेयर करना, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है वो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन शेयर करना, तो ग्रेजुअली आपको कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे बूस्टअप होना शुरू होगा, इम्प्रूव होना शुरू होगा, और आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस जब बूस्टअप होना शुरू होगा तो आप मीटिंग में और ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। और ग्रेजुअली फिर आपको नेक्स्ट लेवल ये करना चाहिए कि आप प्रेजेंटेशन प्रॉपर तरीके से खुद देना शुरू करें। हो सकता है फर्स्ट प्रेजेंटेशन आपका इफेक्टिव ना हो, बट जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, बोलना शुरू करेंगे, तो डेफिनेटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 3 इवेंट्स के बाद में, 4 इवेंट्स के बाद में, जब आप स्पीच देंगे अपनी किसी भी टॉपिक के ऊपर बारे में अपनी नॉलेज शेयर करेंगे, तो डेफिनेटली वो इफेक्टिव होगा। अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ तो जो वीडियोस मैंने डालने शुरू करे हैं, आप मेरा पहला वीडियो देखेंगे और अब के वीडियो को कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट है, और आगे और वीडियो बनने के बाद आप और ज़्यादा डिफरेंस देखेंगे। तो ये ग्रेजुअली प्रैक्टिस करने से ही आता है। बोलना शुरू आप करेंगे धीरे धीरे, डेफिनेटली आप सही डायरेक्शन में मूव होंगे, कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होना शुरू होगा, और आप पब्लिकली बेहतर तरीके से प्रेजेंट भी कर पाएंगे। गाइज, 10th पॉइंट है प्रिपेयर वेल एंड रिहर्स। किसी भी इम्पॉर्टेंट मीटिंग के पहले, किसी भी इवेंट से पहले, किसी भी सेमिनार से पहले, जब भी आपको बोलना है, प्रेजेंट करना है, आप उसको प्रैक्टिस कर लें अच्छे तरीके से, और इवेंट के पहले एक बार उसको रिहर्स भी कर लें। वो कोशिश आप ये करें कि किसी के सामने, किसी के साथ में रिहर्स करें, या अगर आप किसी के साथ में रिहर्स करने में कंफर्टेबल नहीं है या कोई अवेलेबल नहीं है, तो आप अपने फ़ोन का कैमरा ऑन करके उसके सामने रिकॉर्ड करके खुद सुन सकते हैं कि कितना इफेक्टिवली आप बोल रहे हैं, कहाँ कहाँ आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ पे फोकस करने की ज़रूरत है, कहाँ आपको पॉजेस ज़्यादा देने की ज़रूरत है, कहाँ आप थोड़ा सा जल्दी बोल सकते हैं, कहाँ पे आपको धीरे धीरे बोलना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप जब रिहर्स करेंगे तो आपको और ज़्यादा बेटर वे में कम्युनिकेट करने में आसानी होगी, और साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। और जब प्रेजेंटेशन का टाइम होगा, आपका प्रेजेंटेशन पहले की अपेक्षा ज़्यादा बेहतर होगा, और ज़्यादा कॉन्फिडेंट वे में आप प्रेजेंट कर पाएंगे। गाइज, 11th एंड फाइनल पॉइंट है या ट्रिक है, सेलिब्रेट इवन अ स्मॉल सक्सेस। हम हर रोज़ कुछ ना कुछ अचीव करते हैं, कुछ ना कुछ बेटर करते हैं, कुछ ना कुछ अपने आप में इम्प्रूवमेंट करते हैं, पर हम उसको सेलिब्रेट नहीं करते। वो ज़रूरी है कि हम उसको सेलिब्रेट करना शुरू करें। हमने कोई चीज़ नई सीखी, कोई अपने आप में इम्प्रूवमेंट किया, कोई स्किल लर्न की, तो उस चीज़ को हमें एक सेलिब्रेशन की तरह देखना चाहिए। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हम लाइफ में करते हैं। हमने किसी को हेल्प की इम्प्रूव करने में, उस चीज़ के लिए भी हम सेलिब्रेट कर सकते हैं खुद के साथ में कि हमने कुछ अच्छा काम किया। और या किसी और तरह की अचीवमेंट, जैसे हमने कोई टास्क अचीव किया, कोई गोल हमने जो डिफ़ाइन किया था वो अचीव किया, भले ही वो छोटा क्यों ना हो,
पर हमने अचीव किया, तो हमें उसे एक सक्सेस स्टोरी की तरह देखना चाहिए, हमें उसे सेलिब्रेट करना चाहिए। चाहे हम किसी फैमिली मेम्बर के, फ्रेंड के साथ में करें या हम अकेले भी उसे सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो वो चीज़ हमें हेल्प करेगी हमारे को हमारी जो अकम्पलिशमेंट्स हैं, जो अचीवमेंट्स हैं, उनको यादगार बनाने में। और जितनी ज़्यादा हमारे पास अकम्पलिशमेंट्स होंगी, अचीवमेंट्स होंगी, सक्सेस स्टोरीज़ होंगी, उतना ज़्यादा हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होता जाएगा। ये हमने फर्स्ट पॉइंट में भी बात करी थी। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी सक्सेस स्टोरीज़ क्रिएट करें और उनको एन्जॉय करें, उनको हैप्पी फील करें, उनके साथ में अपने आप को मतलब कनेक्ट कर दें फीलिंग्स को, और उसको सेलिब्रेट इस तरह से करें कि वो हमारे लिए लाइफ का इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन जाए। और ये सारी अकम्पलिशमेंट्स, ये सारी अचीवमेंट्स, सक्सेस स्टोरीज़ मिलके हमें हेल्प करेगी और ज़्यादा बूस्ट करने में, और ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनने में, और हमारे जो लाइफ गोल्स हैं वो हमें ईजी लगेंगे, हम उनको आसानी से अचीव कर पाएंगे। तो गाइज़, ये था हमारा आज का वीडियो कॉन्फिडेंस के बारे में। कॉन्फिडेंस क्या होता है वो हमने समझा, कॉन्फिडेंस को कैसे हम बूस्ट कर सकते हैं उस बारे में हमने बात करी, और साथ ही साथ हमने 11 बहुत ही इजी टू फॉलो ट्रिक्स के बारे में बात करी जो हमें अपना कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करने में, इम्प्रूव करने में, एनहांस करने में हेल्प करती हैं। तो गाइज़, अगर हम आप इन टिप्स को डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना शुरू करें, फॉलो करना शुरू करें, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल डेफिनेटली इम्प्रूव होगा। जो आपके लाइफ गोल्स हैं, जो आप अचीव करना चाहते हैं, वो डेफिनेटली अचीव कर पाएंगे। बस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फॉलो करें, प्रैक्टिस करें, इम्प्रूव करें। तो गाइज़, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, साथ ही साथ शेयर करिए इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी कुछ नया सीख सके। और साथ में गाइज़, बहुत इम्पॉर्टेंट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, सो दैट आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और हमारे को सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो ये हमको हेल्प करेगी ताकि हम और ज़्यादा मोटिवेट हो और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो आपकी तरह, और साथ में इस तरह के वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशंस और इस तरह के अच्छे वीडियोस हम आपके साथ में रेगुलर बेसिस पे शेयर करें। तो गाइज़, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय एंड टेक केयर।